नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में मैं दो टॉपिक्स कवर कराने वाला हूं। दोनों ही टॉपिक्स जून 9 द हिंदू न्यूज़पेपर के, एक टॉपिक फ्रंट पेज से है और एक टॉपिक स्पोर्ट वाले पेज से है। दोनों ही टॉपिक काफी अच्छे होने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं सेशन की ओर, यानी टॉपिक की शुरुआत कैसे है। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आप रीड करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी ही, साथ ही साथ आपके पास अच्छे वर्ड्स स्टॉक हो जाएंगे और इंग्लिश का लेवल काफी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है। मास्क मैंडेटरी फॉर ऑल फॉर एयर ट्रेवलर्स। दैट मीन्स यहाँ पे है मास्क मैंडेटरी फॉर एयर ट्रेवलर्स। जो भी व्यक्ति एयर से ट्रैवलिंग करेंगे उनके लिए मास्क बहुत जरूरी है। यानी यहाँ पे एक वर्ड मिला मैंडेटरी, इसका मतलब होता है ऑब्लिगेटरी, जिसकी हिंदी होती है अनिवार्य। यानी ये बहुत ही जरूरी है। डीजीसीए डायरेक्टिव फॉलोज कोर्ट ऑर्डर। जो इसके डायरेक्टिव होंगे वो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लाइन दी गई है, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए। यहाँ पे एक वर्ड मिला एविएशन। एविएशन का मतलब होता है विमानन, रिलेटेड टू फ्लाइंग आप कह सकते हैं। इसका मतलब होगा फ्लाइंग से संबंधित, मतलब उड़ने से संबंधित। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ऑन वेंसडे, बुधवार को ऑर्डर्ड, यानी ये सेकेंड फॉर्म है। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट्स टू इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर। ये वाला वर्ड पीछे वाले सेशन में मिला होगा। इंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर। इसकी हिंदी होगी सुनिश्चित करना। बहुत जगहों पे मैं हिंदी नहीं लिखता हूं तो आप सुनकर उसका मतलब लिख लेंगे। इंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर, सुनिश्चित करना। तो आप सुनकर जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे इस बात की इंश्योर की गई है दैट पैसेंजर्स वेयर मास्क एट ऑल स्टेजेस ऑफ देयर जर्नी। मतलब पैसेंजर्स मास्क पहनेंगे जो भी जर्नी करेंगे। दैट मीन्स वो एंट्री से लेकर प्लेन में ट्रेवल करने की बात हो या कोई भी स्टेजेस हो, उन सभी जगहों पे उन्हें मास्क पहनना बहुत जरूरी है। दोज हु, यहाँ पे एक कंडीशन आता है, दे हु करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर एग्जाम में दे हु करके दिया तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, यानी वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो दोज हु, यानी जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उससे पहले दोज ही आता है, दे नहीं आता है। दोज हु फेल टू कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है ओबे, यानी पालन करना। यहाँ पे मिला वर्ड कंप्लाई, इसका मतलब होता है ओबे, टू ओबे। मतलब हिंदी कहेंगे पालन करना। कंप्लाई अपने बाद विद प्रेपोजिशन लेता है फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको याद करना है। टू कंप्लाई विद द ऑर्डर कुड बी के साथ लगा हुआ है V3। यानी जब भी मॉडल्स आपको दिखे तो मॉडल्स में बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो कुड बी डिबोर्डेड। बोर्ड मतलब सवार होना होता है, डिबोर्ड मतलब उनके सवार नहीं करने दिए जाएंगे। फ्रॉम अ प्लेन, किसी भी प्लेन में या किसी भी प्लेन से। बार्ड फ्रॉम फ्लाइंग, उन्हें मना कर दिया जाएगा। एक वर्ड मिला बार्ड, ये पास्ट फॉर्म में है। इसका मतलब होता है बैन या फॉरवर्ड, मना करना बोलेंगे। बैन या फॉरवर्ड दोनों का मतलब होता है मना करना या फिर रोक देना। एक वर्ड इसमें और आता है डिबार। इस सभी का मतलब होता है पाबंदी लगा देना, रोकना, रोकना या पाबंदी लगाना।
तो इसमें सीखने वाली बात यह है कि बर्ड अपने बाद फ्रॉम लेता है, और फ्रॉम अपने बाद यानी फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन में फ्रॉम लेगा, और फ्रॉम के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी में आता है वो। फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स, उन्हें बैन कर दिए जाएंगे मिनिमम 3 मंथ्स। मतलब जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेंगे, दैट मीन्स मास्क बहुत जरूरी है। किसी भी स्टेजेस में आप हो एयरपोर्ट पे, तो उस कंडीशन में अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको बैन कर दिए जाएंगे 3 मंथ्स के लिए। ये काफी जानने वाली बात है। अगर आप ट्रैवलिंग करते होंगे तो आपको इन सारी चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आपको लिए चलूंगा अगले स्लाइड की ओर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। वेल, वे विल ऑल्सो स्टार्ट कैरिंग, यहाँ पे वे विल का मतलब होता है डेफिनेटली का सेंस है। वी के साथ विल लगा मतलब आवश्यकता की बात हो रही है। हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जो जीरन लेता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने बाद जीरन लेगा। स्टार्ट, फिनिश, लाइक, लव, हेट, कीप, वर्थ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जीरन लेता है। तो इसके लिए आप चाहें तो नन फाइनाइट पार्ट 1 का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, आप इसी चैनल पे सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह, नन फाइनाइट पार्ट 1। आप जैसी सर्च करेंगे नन फाइनाइट पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, आप जैसी यूट्यूब पे डालेंगे आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें जीरन का पूरा कॉन्सेप्ट जो भी रूल्स हैं उसमें मैंने बता दिए थे। Will also start carrying out checks at airports. अरुण कुमार डायरेक्टर जनरल डीजीसीए टोल, ये जो व्यक्ति है उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को कहा, एयरलाइंस शैल इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना that all passengers wear face mask properly and continue to wear them throughout the journey. मतलब ये हुआ कि पूरे जर्नी के दौरान जितने भी पैसेंजर्स होंगे वो मास्क जरूर पहने रहेंगे, चाहे जर्नी कहीं भी आप जा रहे हो तो मास्क पूरे जर्नी में आपको पहनना है। द मास्क कैन बी रिमूव्ड, कैन बी मास्क हटाए जा सकते हैं। कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, यानी ये सिंपल पास्ट, ये सॉरी मॉडल्स का पैसिव है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो कैन बी और शुड बी के साथ जो भी है, शुड बी, कैन बी, वुड बी, जो भी लगे होते हैं वर्ब, तो मॉडल्स के साथ जैसे ही आप बी लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब मास्क हटाए जा सकते हैं एक एक्सेप्शनल परिस्थिति में, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होंगी तब या उस कंडीशन में हटाए जा सकते हैं। एंड फॉर परमिटेड रीजनली ऑर्डर सेट, और ये परमिशन दिया जा सकता है हटाने के लिए, कोई ऐसा रीजन होगा, कोई वैलिड रीजन होगा तो आप मास्क हटा सकते हैं। चलिए इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आपको मैं लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप लोग ध्यान से समझिए, वीडियो को आराम से देखिए और चीजों को आराम से समझिए। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैं पढ़ाने के लिए समय दे रहा हूं तो आपको पढ़ने के लिए भी तो समय देना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं डायरेक्टिव फ्रॉम द डीजीसीए। यहाँ जो डायरेक्टिव आया है, मतलब दैट मीन्स डायरेक्टिव का मतलब यहाँ पे हुआ कि निर्देश। डायरेक्टिव का मतलब होगा निर्देश, आदेश, यानी इसका मतलब होता है आदेश। द प्लस ये एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है ये पूरा। फ्रॉम द डीजीसीए फॉलोज अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर लास्ट वीक, मतलब दिल्ली ने फॉलो किया लास्ट वीक में दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। इन विच द कोर्ट सेड कोविड-19 नॉर्म्स वर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड सीरियसली, उनका मानना है कि नहीं किए जा रहे थे। यानी यहाँ पे वाज या वर्क के साथ बीइंग और उसके साथ V3 आ गया, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर V3, लेकिन जैसे ही आप बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव तो वाज या वर के साथ बीइंग और V3 लगाएंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला एम्प्लीमेंट। एम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना। ऐसा माना जा रहा है कोर्ट का कि जो कोविड-19 के नॉर्म्स है ठीक से अप्लाई नहीं किए जा रहे थे, इसी वजह से
ये रूल पारित करने पड़े। यहाँ पे एक वर्ड आया इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूट या अप्लाई। पालन करना इसका मतलब ही होगा। अप्लाई या एक्सिक्यूट कहेंगे, जिसका मतलब होगा पालन करना। मतलब उनका मानना है कि सभी, तो यहाँ पे क्या हुआ, वाज या वर, यानी वर लगा हुआ है और बीइंग आया और वी थ्री आया, यानी वाज या वर के साथ बीइंग वी थ्री आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव हो जाएगा। नहीं किए जा रहे थे, दैट मीन्स द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कोविड-19 नॉर्म्स वर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड सीरियसली, ये सीरियसली नहीं इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। ऑन द ग्राउंड एंड इंस्ट्रक्टेड द रेगुलेटर, यानी इस वर्ड का हाफ यहाँ पे है, रेगुलेटर टू इशू सेपरेट बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एयर पैसेंजर्स। खासकर जो भी एयर पैसेंजर्स जो है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है अलग तरीके से कि आपको मास्क हर कंडीशन में लगाना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आपको मैं लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत चीजें हैं, देख सकते हैं। एयरलाइंस विल ऑल्सो हैव टू मेक रेगुलर अनाउंसमेंट्स। एयरलाइंस को ये भी बताना पड़ेगा, रेगुलर अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। रेगुलर अनाउंसमेंट्स करने पड़ेंगे मतलब डिक्लेरेशन करना पड़ेगा ऑन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सच एज वेयरिंग मास्क एंड प्रैक्टिसिंग हैंड हाइजीन। खासकर मास्क पहनना और हाथ की सफाई करना, दैट मीन्स हाथ को वॉश करना। द डायरेक्टरेट हैज आल्सो इंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट्स टू इंश्योर सर्विलांस। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि हैज के साथ वी थ्री लगा है, मतलब डायरेक्टरेट ने निर्देश दिया है एयरपोर्ट्स को टू इंश्योर सर्विलांस। सर्विलांस मतलब यहाँ पे निगरानी रखने के लिए। दोज हु वायलेट, दोज हु, जो लोग वायलेट करेंगे मतलब उल्लंघन करेंगे, द न्यू order could face fines as per laws in the state and could also be handed over to security agency। हैंड ओवर मतलब सौंपना होता है, मतलब जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेंगे नए रूल का, या वायलेट मतलब होता है उल्लंघन करना। वायलेट मतलब होता है नियम को तोड़ना, जिसको बोल सकते हैं प्रोफेन भी आता है वर्ड, उल्लंघन करना। इसका सिनोनिम प्रोफेन भी होता है। प्रोफेन का ऐसे मतलब दूषित करना होता है, तो वही चीज हो गई अगर आप मिलाएंगे तो। तो वायलेट का मतलब हुआ उल्लंघन करना। मतलब जो व्यक्ति, the directorate has also instructed airports to ensure surveillance। those who violate the new order could face, कर सकते हैं, फाइन उनको किया जा सकता है, ठीक है, या उनको सिक्योरिटी जो एजेंसीज है उसको सौंप दी जाएगी। सौंपना मतलब हैंडेड ओवर कर देना। तो ये थी कुछ बातें इस वाले टॉपिक के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा भी इंटरेस्टेड होंगे तो टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा। मिताली कॉज टाइम ऑन इलस्ट्रियस करियर। एक वर्ड मिला यहाँ पे, इलस्ट्रियस। आप सभी को पता है कि मिताली राज जो भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर थी, उन्होंने उन्होंने आज संन्यास के लिए अनाउंस कर दी। द फर्स्ट वुमेन टू प्ले फॉर मोर देन 2 decades इन ओडीआईज मैच। एक ऐसी महिला मिताली राज है जो 2 decades यानी 20 साल प्लस मैचेस खेली हैं ओडीआई में। और क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, जो 22 साल, दैट मीन 22 years 274 days इन्होंने
क्रिकेट खेला। सचिन तेंदुलकर जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका भी कार्यकाल काफी लंबा था, जो 22 साल यानी 22 ईयर्स 91 डेज का था। पर इनका सबसे ज्यादा हो गया, यानी 22 ईयर्स 274 डेज का रहा। दैट मीन्स वी कैन से मिताली हैड द लार्जेस्ट करियर इन, यू कैन से, हिस्ट्री, मैन और वुमेन दोनों की बात कर ले तो सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा। वनडे मैच में इन्होंने 232 यानी 232 मैचेस खेले हैं, जिसमें 7,805 रन इन्होंने बनाए। 232 वनडे मैचेस में इनका स्कोर था 7,805 रन। साथ ही साथ इन्होंने 89 टेस्ट यानी 89 सॉरी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 89 T20 मैचेस खेली, जिसमें इनका स्कोर था 2,364 रन इन्होंने बनाए। और 12 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें 699 रन यानी 699 इनका स्कोर था। तो ये थी कुछ खास बातें मिताली राज के बारे में। तो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। मेन चीज है वर्ड्स के बारे में समझना। तो यहां पे एक वर्ड मिला इलस्ट्रियस। इसका मतलब होता है स्पेक्टैकुलर। जिसका मतलब होगा स्प्लेंडिड, स्टनिंग, या स्टनिंग, जिसकी हिंदी होगी शानदार। इनका करियर काफी शानदार रहा है। तो काफी बढ़िया वर्ड मिल गया। एक क्रिकेट कमेंट्री में वर्ड यूज होता है। तो एज इलस्ट्रियस, स्पेक्टैकुलर, स्प्लेंडिड, स्टनिंग, जिसका मतलब शानदार होता है। द 39-year-old बेट्स अड्यू। एक वर्ड मिला यहाँ पे अड्यू। जैसा कि मैंने कहा कि इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपको वर्ड सिखाना, और खासकर जो न्यू चीजें आती हैं पेपर में, उससे आपको अवेयर होना चाहिए, ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। एक वर्ड मिला यहाँ पे अड्यू। इसका मतलब होता है वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन का मतलब होता है जैसे फेयरवेल। इसका मतलब होगा फेयरवेल, विदाई। मतलब गुड बाय बोल सकते हैं। क्रिकेट करियर से इनका अब विदाई हो गया। इन्होंने संन्यास के लिए ये अनाउंसमेंट कर दी, जिसका मतलब यहाँ पे अड्यू का मतलब वैलिडिक्शन, फेयरवेल, गुड बाय, दैट मीन्स विदाई को बोलते हैं। अड्यू टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट वाया सोशल मीडिया अनाउंसमेंट। इनका अनाउंसमेंट सोशल मीडिया के तहत आया कि अचानक वो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगी। देखते हैं यहाँ पे, मिताली राज वन ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेट्स अनाउंस्ड, यानी उन्होंने अनाउंस किया इस सिंपल पास्ट टेंस में हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन वेडनेसडे। बुधवार को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा लेने का समय आ गया। द 39-year-old हु मेड द अनाउंसमेंट ऑन ट्विटर, उन्होंने ट्विटर पे अनाउंसमेंट के लिए डाला था। सेड दैट शी फेल्ट इट वाज द राइट टाइम टू क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। तो क्विट के लिए वर्ड आता है QUIT। इसका मतलब होता है अबैंडन, लीव, गिव अप भी होता है। गिव अप, इन सभी का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। इसको मैं सही से लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे आप वर्ड्स पे अच्छे से काम करें।
मेरा मानना है कि डेली बेसिस पे अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं तो इंग्लिश का डर खत्म होने लगता है और धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया क्विट, इसका मतलब होता है अबैंडन। डिजर्ट भी होता है छोड़ना या त्यागना, और डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। एक काफी अच्छा वर्ड इसमें आता है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब ही होता है त्यागना। इन सभी का मतलब होता है, यानी इन सभी का मतलब त्यागना बोलेंगे, छोड़ना या त्यागना। तो क्विट, अबैंडन, डेजर्ट, रेलिंक्विश सभी का मतलब गिव अप या त्यागना। इसके लिए वर्ड आ सकता है गिव अप भी हो सकता है। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है त्यागना। तो उन्होंने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। द 39-year-old who made the announcement on Twitter said that she felt it was the right time to quit as the team is in the capable hands of some very talented young players. उनका मानना है कि टीम जो नए प्लेयर्स है, टैलेंटेड यानी ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। ये नाउन के पहले आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी नाउन का विशेषता बताता है। उनका मानना है कि अभी जो नए यंगस्टर्स हैं उनके हाथ में है, काफी टैलेंटेड है, तो सभी केपेबल हैं, योग्य हैं चीजों को चलाने के लिए। तो ये मेरा सही वक्त आ गया है कि मैंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत दिनों तक काम किया, अब मैं यहां से निकलना चाहती हूँ। इनका मानना है मिताली राज का। उनके शब्दों में आप कहें तो द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट इज ब्राइट, शी एडेड। उन्होंने कहा था इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, काफी बेहतरीन है। इस पेज में जो भी ऐसी बातें हैं खासकर वर्ड्स, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे नोट्स जरूर बनाइएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो थोड़ा पीछे जाकर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आई वुड लाइक टू थैंक द बीसीसीआई एंड जे शाह सर। मैं चाहती हूँ, उनका मानना है कि थैंक करना चाहती हैं किनको, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, फॉर द सपोर्ट, सपोर्ट के लिए। आई हैव रिसीव्ड फर्स्ट एज अ प्लेयर एंड देन एज कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम। मतलब सबसे पहले उन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद किया कि पहली बार वो टीम में आई, उसके बाद कैप्टन भी बनी। मिताली हु वाज ट्रैवलिंग सेट इन द स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि वो ट्रैवल कर रही हैं स्टेटमेंट में। तो इसमें कुछ खास बातें यानी वर्ड्स आपको नए सीखने को तो नहीं मिले, बट लाइन है आई वुड लाइक टू थैंक, मैं करना चाहूंगी, करना चाहूंगा, इसका मतलब होगा। तो मिताली राज है तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू थैंक, मतलब मैं करना चाहूंगी मिताली राज के शब्दों में। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको डेली बेसिस पे जरूर पढ़िए। मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसको पढ़ें, दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इट वॉज एन ऑनर टू हैव लेड द टीम फॉर सो मेनी ईयर्स। ये अपने आप में गर्व की बात है कि मैंने टीम को बहुत लंबे समय तक लीड किया। लीड का वी टू है लेड, मतलब इसको आगे बढ़ाना, नेतृत्व करना। It definitely shaped me as a person and hopefully helped shape Indian women's cricket as well. मतलब इस चीज ने मुझे काफी बनाया और खासकर इंडियन क्रिकेट टीम को भी बनाया। सेड, सेड यानी इसका आधा फॉर्म इधर है, सेड हो जाएगा। सेड द स्टार बैटर, जो स्टार क्रिकेटर है उनका मानना है काफी बढ़िया बल्लेबाजी करती थी। This journey may have ended, but another one because as I would love, यानी would यहाँ पे है ये, I would love to stay involved in the game and contribute to the growth of women's cricket in India and the world over, मिताली said. उनका मानना है कि वो क्रिकेट से जुड़ी रहेंगी और जो भी सपोर्ट्स होगा, जो भी सपोर्ट्स होंगे वो सारी चीजें वो प्रोवाइड करती रहेंगी, चाहे भारतीय क्रिकेट की बात हो या दुनिया की क्रिकेट की बात हो। भारतीय क्रिकेट की बात हो या दुनिया की क्रिकेट की बात हो, उन सभी के लिए उनका बड़ा योगदान होगा, इस बात को उन्होंने इसमें जिक्र किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
I would like to make a special mention to all my fans. मैं मेंशन करना चाहूंगी उनके शब्दों में, जितने भी सारे मेरे फैंस हैं, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मिताली रोट, उन्होंने लिखा, RSR मूर्ति, mentor and coach of मिताली, उनका मानना है, said she had discussed her retirement plans with him। उनका मानना है कि उन्होंने, जो मिताली है, उन्होंने डिस्कस किया था रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में उनके साथ, जो उनके कोच है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में। यानी शी हैड डिस्कस्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, शी हैड और V3 आया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, जिसका मतलब किया था, की थी। She was feeling the time has come and I am glad that she is leaving the game on high। मतलब उनका मानना था कि she was feeling, वो काफी महसूस कर रही थी कि ये समय आ गया है, अच्छा समय है जिस समय वो अपने आप को रिटायर कर सके, क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले सके। आई एम ग्लैड दैट, मैं बहुत खुश हूँ, दैट शी इज लिविंग द गेम ऑन हाई, गेम को काफी ऊंचे पे छोड़ कर आ रही हैं। आई बिलीव शी स्टिल हैज सम इयर्स ऑफ क्रिकेट इन हर। मेरा मानना है कि कुछ क्रिकेट उनमें अभी भी बाकी था। मूर्ति टोल्ड द हिंदू, उन्होंने द हिंदू रिपोर्टर को कहा। तो ये सारी बातें थी इस वाले में, जो काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी, और दो टॉपिक्स मैंने डिस्कशन कराए। तो इसको ना पूरी तरह से शुरू से एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो बहुत सारी बातें मिस हो जाएंगी, क्योंकि आपको नहीं पता किस स्लाइड में कैसे वर्ड्स हैं। इसलिए सेशन को एंड तक जरूर देखें, समय निकालिए, उसको देखिए। बहुत चीजें हैं जो समझने वाली होती हैं इस सेशन में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, आज के सेशन को इसी पे मैं एंड करना चाहूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियोस मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आई होप आपने चीजें अच्छे से समझी होंगी। So thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Keep watching, keep learning and keep revising. Thanks everyone. Thank you so much.